हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। आज से हम भगवत गीता का चौथा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये हम आज 4 श्लोक करने का विचार कर रहे हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षया विदुः सह कालेन इह महता योगा नष्टा परन्तपा सह एव अयं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्त असि मे सखा च इति रहस्यं हि एतत् उत्तमम् अपरं भवतः जन्म परम जन विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। भगवान ये कह रहे हैं कि उन्होंने चौथे अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 4 श्लोक तक कि इस योग को मैंने अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था। और हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु इसके बाद ये योग प्राय लुप्त हो गया था। और इसके बाद ये हुआ कि तू मेरा भक्त है, सखा है, इसलिए मैं तुझे पुराना योग तुझको मैंने कहा और ये बड़ा ही रहस्य वाला है, उत्तम रहस्य वाला है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। तो अर्जुन बोल रहे हैं, हे भगवान, आपका जन्म तो अभी का है, अभी हर का ही हुआ है, वासुदेव जी के यहाँ आपने जन्म लिया और सूर्य बहुत पुराने हैं, तो मैं ये कैसे जानूं कि आपने ये बात जो है सूर्य से कही, कल्प में के शुरू में के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। तो इसका विवेचन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि देख, तेरा संबंध तो परमात्मा से होना चाहिए और जो सृष्टि में, हमारी सृष्टि में सबसे जो आदि हैं, शुरू में वो सूर्य हैं। सृष्टा इसकी रचना के बाद में समय भी सूर्य थे पहले काल में, फिर वैसे ही प्रकट हुए और सूर्य को भगवान ने अविनाशी कर्मयोग का उपदेश दिया था। इससे सिद्ध हुआ हमारे कि भगवान सबके आदि गुरु हैं और सबके कर्मयोग भी अनादि हैं। तो इसके साथ साथ उपदेश देने का तात्पर्य समझने क्या अर्थ है। कर्तव्य का ज्ञान कराना ही उपदेश है। सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई थी, फिर सूर्य से समस्त लोग उत्पन्न हुए। सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य को सर्वप्रथम कर्मयोग का उपदेश देने का अभिप्राय उनका यही है कि संपूर्ण सृष्टि को इस परंपरा से, कर्मयोग से सुलभ करा देना था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ग्रस्त में थे और इसलिए भगवान ने अर्जुन को के माध्यम से हमारे सबको, ग्रस्तों को, सारे संसार को ये उपदेश देने का प्रयत्न किया है कि तू घर में रहकर भी, कि घर की विद्या कर्मयोग का पालन करते हुए, घर में रहते हुए भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। तो मैं कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ होने पर अर्जुन जो कर्म को छोड़कर भिक्षा मांगने की बात कर रहे हैं, तो वो उसके लिए भगवान ने मना किया और उन्होंने कहा कि तू अपने कल्याण के लिए गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा संन्यास आश्रम को श्रेष्ठ समझ रहा है। ये तेरा गलत है, ये तेरा मानना ही उचित नहीं है। क्योंकि क्या है, भगवान ये बताते हैं कि तुम भी राजघराने के श्रेष्ठ गृहस्थ हो। अर्जुन से कह रहे हैं, कर्मयोग तुम्हारे घर की खास विद्या है, इसीलिए इसका पालन करना तुम्हारे लिए उचित है, श्रेयस्कर है और उत्तम है। सन्यासी के द्वारा जो परमात्मा तत्व प्राप्त किए जाते हैं, वह तत्व कर्मयोगी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी स्वाधीनता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। अतः कर्मयोग गृहस्थों की मुख्य विद्या है
और जो जैसा उन्होंने बताया कि सन्यासी अपने उससे करता है, गृहस्थ जो है इस प्रकार घर में रहकर भी ये कर सकता है। फिर भगवान कह रहे हैं, देखिए क्रियाओं और पदार्थों में जब हमारा राग हो जाता है कि हम क्रिया कर रहे हैं और कोई भी पदार्थ होते हैं संसार के, तो अपना संबंध मानने से ये कर्मयोग नहीं होता, ये गलत है बात। गृहस्थ में रहते हुए भी सांसारिक भोगों से हमारी अरुचि हो जाए, अरुचि और मतलब ये कामना का अभाव, भोगों से अरुचि, जो हमें भोग भोगने हैं। तो लेकिन होता क्या है कि किसी भी भोग को हम भोगें, अंत में क्या होता है, उस भोग से अरुचि उत्पन्न हो जाती है, मतलब उसकी अब इच्छा कम होती जाती है। और जैसे कि एक उदाहरण ले लें, मिठाई खाने के आरंभ में उसकी बहुत रुचि थी, शुरू हुआ है, जब वह खाने के साथ साथ वो घटती चली जा रही है। जो ही खाया, पहले राग हुआ पदार्थ के प्रति, तो इंद्रियां उसमें बीच में आ गईं, मन आ गया, बुद्धि ने कहा यस ठीक है, और हुआ क्या है कि खाना शुरू कर दिया। लेकिन जो उसके प्रति आकर्षण था पदार्थ के प्रति, जब हमने उसका भोग भोगना शुरू कर दिया तो वो कम होता जाता है और अंत में उससे नफरत हो जाती है, यदि ज़्यादा खा लिया तो, और रुचि पैदा हो जाती है। और ये हम भूल कर बैठते हैं कि उस अरुचि को हम महत्व नहीं देते, बस ये बात है। और उस अरुचि को हम फल मान लेता है आदमी, परंतु वास्तव में अरुचि में थकावट है, भोगने की शक्ति का अभाव भी होता है उससे। फिर यह है कि कर्तव्य सदा निष्काम भाव से और दूसरों की हित की भावना से ही किया जाता है। सकाम भाव से किया गया कर्म बंधन कारक है, इस बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसलिए उसे करना ही नहीं है। निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म फल की कामना से रहित होता है, फल की कामना नहीं होती। वैसे आगे आएगा भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कर्म की भावना से, उद्देश्य से रहित नहीं, लेकिन उद्देश्य रहित चेष्टा तो पागल की होती है, उद्देश्य तो होना चाहिए। फल और उद्देश्य दोनों में अंतर है। देखिए, फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, पर उद्देश्य नित्य होता है, हमेशा रहता है। उद्देश्य परमात्मा के अनुभव का होता है, जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ। अपने कर्तव्य का पालन न करने से हम उस परमात्मा का अनुभव हमें नहीं होता। सकाम भाव से, आलस्य से ये जो कर्म हैं वो कर्तव्य का पालन ठीक नहीं है और मुश्किल हो जाता है। वास्तव में कर्तव्य कर्म का पालन करने में परिश्रम नहीं है, उसमें तो और खुशी होती है। कर्म योग में पराश्रय की भी आवश्यकता नहीं है, जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए उसी में कर्तव्य योग का पालन करना उचित है। और कर्म योग के अनुसार किसी के कार्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे सहायता कर देना, जैसे किसी की गाड़ी रुक गई है सड़क पर चलते चलते, यदि हम उसकी सहायता कर दें तो हमें बहुत सुख का, आनंद की प्राप्ति होगी, और ये वह इसको हमको अनुभव ही होगा उसका। तो ऐसे में हम ये जब हम कर्म करते हैं निष्काम भाव से, दूसरों की सेवा भाव से, तो वो कर्म हमारा बंधन कारक नहीं होता और हमको उससे आनंद की प्राप्ति होती है। फिर यह है कि मनुष्य शरीर जो है, हमारा शरीर कर्म योग का पालन करने के लिए अर्थात दूसरों की सेवा के लिए ही बना है और दूसरा उद्देश्य नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि तू दूसरों की सेवा करेगा तो मैं तेरे सारे संताप हर लूंगा, तुझे फिर किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होगी, तेरी सारी ज़रूरतों का मैं पूरा कर दूंगा। और यही है इसके भाव में कि जहाँ पर ये भाव आएगा तो होता क्या है कि देखिए, अब अर्जुन ने भगवान का वैभव और सब नारायणी सेना सब छोड़कर भगवान को चुना और भगवान को उसने अपनाया। और हुआ क्या, युद्ध क्षेत्र में भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर आदि महापुरुष के रहते हुए भी गीता का महान
उपदेश केवल अर्जुन को ही प्राप्त हुआ और बाद में राज्य भी अर्जुन को मिल गया, उसकी विजय हुई। तो मार्मिक बात यही है कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए हम जाने कि हम कौन हैं। हम अभी तक हमको पता नहीं है हम कौन हैं, और जब हम ये परमात्म तत्व को, निज जो को ज्ञान जान लेंगे कि मैं कौन हूँ, तो उस ज्ञान से इसे विवेक को महत्व दें हम, उससे पता लगेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है। यह सब जानने की शक्ति आ जाती है। यही विवेक कर्म योग में भी काम आता है, और यह मार्मिक बात है। तो मेन हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जाने कि हम कौन हैं, बस। उसके बाद में देखिएगा हमको आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी। आज यहीं तक आपके हृदय में जो परमपिता परमात्मा बैठे हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करते हुए आप सबसे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।